एक गंभीर विषय पर पुनः चर्चा के लिए हम आप सबके बीच आया हूँ। और यह समस्या मेरा समस्या नहीं है, यह समस्या आपकी समस्या है, यह समस्या पूरे देश की समस्या है। आज मैं आवारा पशुओं पर बात करूँगा। आवारा पशु एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबका दायित्व है कि हमारे पशु सुरक्षित रहें, अच्छा इन्वायरमेंट रहे और सभी लोग पशु प्रेमी, ज़्यादातर लोग पशु प्रेमी होते हैं। कोई गाय का प्रेमी है, कोई किसी जानवर का प्रेमी है। हर आदमी एक का अपना अलग नज़रिया होता है। आज मैं बात करूंगा दिल्ली के आवारा पशुओं के बारे में। मैं एक दिन नहीं कई बार देखा जिसे हम गौ माता के नाम पे संबोधित करते हैं, गाय के नाम से संबोधित करते हैं, काऊ के नाम से संबोधित करते हैं। जानवर गाय हो, सांड हो और भी पशुएं हैं जो रोड पे घूम रहे हैं। रोड पर जहां देखो किसी रोड पे बैठ गए हैं, कहीं कहीं झुंड बना करके जा रहे हैं। रोडों पे जो मेन सिटी है, मेन सिटी में घूम रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मैंने यह देखा कि एक पशु प्लास्टिक खा रहा हो। मैं खुद उस पशु के मुंह से वो प्लास्टिक का थैला खींच करके बाहर फेंका। जानते हो क्यों वो पशु प्लास्टिक का थैला खा रहा था? उसी गाय का दूध हम पीते हों या चाहे किसी गली मोहल्ले के लोग पीते हो, चाहे कोई भी पीता हो। ये समस्या सबकी समस्या है। जब मैंने उसके मुंह से वो प्लास्टिक का थैला बाहर खींच के भेजा तो उस प्लास्टिक के थैले के अंदर कुछ खाने की सामग्री थी। वो पशु यह सोच रहा था कि मैं इसको खाऊंगा तो मैं अंदर मेरा डाइजेस्ट हो जाएगा, मेरा पचन शक्ति हो जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। मगर जब उसके अंदर वो खाने की प्रक्रिया, जब प्लास्टिक उसके अंदर जाएगा तो ना तो प्लास्टिक सड़ेगा, ना तो डाइजेस्ट होगा और उसके पेट में यूं ही वो जमता जाएगा। और उसी पशु का हम दूध पिएंगे, इवन वो किसी भी कॉलोनी और किसी भी मोहल्ले की बात क्यों ना हो, चाहे आपका मुखर्जी नगर हो, चाहे राजेंद्र प्लेस हो, द्वारका हो, दिल्ली हो, इवन कहीं पे भी हो। ये पशु जो छुट्टा घूम रहे हैं और वो जो पशुओं को पालने वाले लोग हैं जो छुट्टा छोड़ दिए हैं, कितनी बड़ी लापरवाही वो अपने पशु के साथ कर रहे हैं। और जो लोग उनसे दूध खरीदते होंगे, जो लोग उस पशु का दूध पीते होंगे, वो भी किसी ना किसी माध्यम से एक बीमारी का शिकार हो रहे हैं, एक बहुत गंभीर यह विषय है। इस विषय पर हम सबको चर्चा करना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर जो गाय पालन है, जो पशु पालन के लोग हैं, वो अपने पशुओं को क्यों नहीं अपने बेड़े में रखते हैं, अपने आवास पे क्यों नहीं रखते हैं, अपने जिसको बोलते हैं पशुपालन केंद्र में क्यों नहीं रखते हैं। पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। पशु अपना पेट भरने के चक्कर में प्लास्टिक खा जाते हैं। प्लास्टिक के थैलों में कोई लोग कचड़ा फेंक देते हैं तो वो सोचते हैं हम खाएंगे, तो वही कचड़ा उनके पेट में जाके
इकट्ठा होता है और उनका पेट का ऑपरेशन और फलाना फलाना चीज़ों के। और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, इस गाय के पेट से इतने किलो पन्नी निकला है, उस सांड के पेट से इतने किलो पन्नी निकला है, उस भैंस के पेट से इतने किलो पॉलीथीन निकला है। आखिर कहाँ से हुआ? क्यों नहीं इस पे हमारी सरकार संज्ञान ले रही है? जो पशु शहरों में घूम रहे हैं, उन पशुओं को तुरंत सरकार अपने कब्जे में ले, फिर उस पशु को जो छुड़ाने आए उस पे भारी जुर्माना लगाएं, ताकि वो आदमी दोबारा से पशु को बाहर ना छोड़े। इससे दो चीज़ साफ होगा, ना तो उस पशु का सेहत खराब होगा और ना ही उस पशु के माध्यम से जो दूध आ रहा है वो खराब होगा। जिससे तीसरा जो फायदा होगा, हमारे रोडों पे जो पशुएं बैठे हुए हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है, आए दिन कुछ किसी को पशुएं मार देती हैं। ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए, यह सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये सभी हमारी मुद्दा जन समस्याओं के समाधान के लिए होता है। हमारी जो मुद्दा है जन समस्याओं का समाधान के लिए होती है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं होती है। मोदी जी गाय को पालने के लिए छोटे पशु लाए हैं, छोटी गाय लाए हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं पशु पालन करने के लिए, मगर हमारे पास दिल्ली में इतना व्यवस्था नहीं है कि हम पशु पाल सकें। जिसके पास व्यवस्थाएं हैं वह लापरवाही कर रहा है, वह पशुओं के भविष्य के साथ मजाक कर रहा है। इस पे मैं केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि पशुओं के प्रति आप लोग एक गंभीर विषय पर चर्चा करें, ताकि पशुएं को भी एक उनका अधिकार हो, उनका एक बेहतर जीवन मिल सके, जिससे हमें लाभ मिल सके। पशु जो होता है सदैव हमें लाभ देता है। गाय से हमें दूध, घी, मक्खन, मलाई सब मिलती है। भैंस से भी हमें गाय दूध, घी, मक्खन, मलाई सब मिलती है। मगर वही गाय जब दूषित रहेगी, उसको बीमारी होगा, प्लास्टिक उसके अंदर कैंसर पीड़ित होगी, तो उसका दूध जो होगा वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा या नहीं होगा। हमारी पॉइंट्स को नोट करिए, वह इफेक्टेड होगा या नहीं होगा। यह गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पे आदरणीय मोदी आदि अमित शाह जी और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहिए, ताकि पशुओं का एक भविष्य बेहतर बन सके। कुछ ऐसे लोग हैं जो पशुओं के पालन के नाम पर करोड़ों करोड़ों का घोटाला करते हैं, पशुओं को खाना नहीं देते हैं, उनको मार डालते हैं और फिर जेसीबी से उनको गड्ढे में डबाल डालते हैं। उन पर कभी भी कोई मॉनिटरिंग होती है क्या? कभी उनके चीज़ों पे कभी मॉनिटरिंग होती है क्या? कभी कोई उस पर मॉनिटरिंग करता है क्या? गौशाला चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मगर चलाने वाले कुछ लोग उसमें व्यापार करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। गौ सेवा होना चाहिए, पशु का सेवा होना चाहिए, यह मेरा मानना है। पशुओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये सभी का मानना है। तो आखिर वह कौन लोग हैं जो अपने पशुओं को आवारा छोड़ दिए और प्लास्टिक खाती हैं, और वह हमारे समाज को दूषित और हमारे सेहत के साथ मजाक हो रहा है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि पशु हमारे वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, हमारे खाद्य सामग्री को बेहतर बनाने के लिए उनका योगदान है। पशुओं को एक बेहतर पशुपालन केंद्र बनाए सरकार, और सरकार भी चाहे तो उस पशुओं से एक बेहतर आमदनी कर सकती है। दूध महंगे मिलते हैं, घी, मक्खन महंगे मिलते हैं, पशु सरकार पालन कर सकते हैं, या
हमारे जो उद्यमी लोग हैं, छोटे स्टार्टअप वाले लोग हैं, या चाहे कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, तो पशु पालन करके बेहतर से बेहतर अपना इनकम स्रोत को जनरेट कर सकता है, इनकम स्रोत को जनरेट कर सकता है। बहुत से सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो चीज़ों को जनरेट किया जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों को आप लोग कंसीडर करें और अपने वक्तव्य को आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट को कंसीडर करके आप लोग भी अपना राय दे सकते हैं। कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर इस डिबेट में ये चीज़ छूट गया था, उसको कंसीडर करिए। अभी बहुत सारे जगहों पे हमने सुना कि आवारा सांडों ने लोगों को अटैक करके मार डाला, लोगों का देहांत हो गया। आखिर ये आवारा सांड कहाँ पे और कैसे मिल रहे हैं, इस पे भी चर्चा की ज़रूरत है। आवारा सांड जो हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सारे हमारे पशु प्रेमी गाय पालक उस बछड़े को तभी तक संभालते हैं जब तक उससे दूध निकालना होता है, जब तक उससे दूध निकालना होता है, जब तक दूध निकालना होता है। और जब गाय दूध देती है तब तक वो बछड़े को पालते हैं। जैसे बछड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसको बछड़े को ले जा कर के कहीं दूसरे प्रदेश में, दूसरे ज़िले में छोड़ देते हैं। फिर वो घूमता है, खाता है, आवारा घूमता है। फिर वो एक सांड का रूप लेता है, फिर वो अटैकिंग पोजीशंस पे हो जाता है, लोग मारते हैं, छेड़ते हैं। फिर वो लोगों से ना चिढ़ पैदा होती रहती हो, उसको चिढ़ पैदा हो जाती है। जैसे किसी पशु को आप बार बार मारेंगे ना, तो आपसे तो चिढ़ता ही चिढ़ता है। वो सामने वाला जिसका कोई दोष नहीं होता है, तो वो सोचता है ये भी मुझे मारने आ रहा है, फिर वो अटैक कर देता है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरा मानना है कि जो सांड जो लोग हैं, हम किसानों और हम पशु पालकों के ही देन है जो सांड आवारा घूम रहे हैं। आज हमारे एक अखिलेश यादव जी हैं, मैं ये व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि बाबा जी सांड का इलाज क्या है, बाबा जी सांड का इलाज क्या है, बाबा जी हमारी फसल खराब करवा रहे हैं। तो मान्यवर, सबसे ज़्यादा पशुपालक जो हैं वो किसान वर्ग के ही हैं, कोई जाति वर्ग का नाम नहीं है। जब तक गाय दूध देती है तब तक पशु का पालन हो, बछड़े का पालन है, फिर बछड़ा को छोड़ दिया जाता है। बछड़ा बड़ा होता है तो बछड़ा कहाँ जाएगा, आपका ही खेत चरेगा, आपका ही नुकसान करेगा। तो निवेदन है कि आप अपने बछड़े को ना छोड़ें और उस बछड़े को आप अच्छे उपयोग में ला सकते हैं, बड़ा करके शहरों में बड़े अच्छे रेट पे बेच सकते हैं, जिससे उसे लोग बैलगाड़ी, तमाम प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उस तरीके का चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है, या आप स्वयं हल पालन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे केंद्र सरकार को भी सोचना है, राज्य सरकार को भी सोचना है। आज आवारा कुत्तों के बारे में भी बात करें तो ये सरकार की कमी है कि हाँ, पशु कैसे इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस पर कैसे रोकथाम लगाया जाए, उन पर रेबीज़ का जो टीकाकरण होता है, उनको नसबंदी कैसे हुआ जाए। इस तरह का चीज़ों का सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आवारा कह लीजिए, और जिसको हम लोग डॉग कहते हैं, बहुत से लोग अपने अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई बहुत प्यार करता है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आवारा कुत्तों को न्याय मिला। तो चर्चा का विषय मेरा एक कंक्लूजन कहूँ तो
आवारा पशुओं का सबसे बड़ा जिम्मेदार हम और आप हैं। जो पशुपालक हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। दूध जब तक मिलता है तब तक बछड़े को पालेंगे, फिर दूध गाय देना बंद करेगी, बछड़े को आवारा छोड़ देंगे और बछड़ा बड़ा होता है, फिर वो बछड़ा लोगों को घायल करता है। पशु पालते हैं, पशुओं को छोड़ देते हैं, पशुएं प्लास्टिक खाती है, पशुएं प्लास्टिक खाते हैं, उसका भी जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, इस पर कठोर गंभीर कार्यवाही हो और पशुओं को एक न्याय मिले, पशुओं को न्याय मिले। मेरा मानना है पशुओं को न्याय मिले। बिना पशुओं को न्याय मिले चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जब तक पशु सुव्यवस्थित नहीं रहेंगे तब तक हम पशुओं से बेहतर लाभ नहीं ले सकते। बहुत सारी ऐसी सुझाव हैं, बहुत से सारे ऐसे उस पर संशोधन भी हुए होंगे पशुओं के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोगों का विचार होगा, मगर आखिरकार पशुओं को एक बेहतर व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जाती हैं। दिल्ली में मैं अगर दिल्ली का ही सुझाव दूं तो दिल्ली का सबसे बड़ा यमुना क्षेत्र है, जो ग्रीन बेल्ट एरिया में उसको संरक्षित किया गया है। पशुओं का बाड़ा वहाँ बनाए। जब बाढ़ आने की वो चीज़ें होती है तो पशुओं को थोड़ा सा दूसरे जगह डाइवर्ट कर दीजिए। बाकी वो गंगा जी के यमुना में अच्छे चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अच्छी हरी जो घासें होती है उसका आनंद लेंगे सब, और फिर उसको बेहतर से बेहतर टैंक बनाएं ताकि उसको बेहतर पानी मिल सके। यमुना की पानी अगर दूषित है तो उसको बेहतर टैंक से पानी भी मिल जाए, लोगों को, पशुओं को पी सकें। इवन अगर डॉग को भी संरक्षित करना है, बेहतर तरीके से उनको जीवन देना है, तो यमुना के किनारे बहुत सारी जगहें पड़ी हैं जहाँ पे पशुओं को बाड़ा बना करके रखा जाए और उनको छोड़ दिया जाए, उसमें अपना चरे खाएं, घूमें, आयश करें, आनंद लें। जैसे हम इंसान बेहतर जीवन जीने के लिए एक बेहतर कॉलोनी बना रखे हैं, उनके लिए बेहतर एक वो चीज़ बढ़े। फिर जो पशु प्रेमी हैं, जो गाय प्रेमी हैं, जो भी प्रेमी हैं, वहाँ पे जाकर के उस बाड़े में वो अपना जो भी सेवा दे सकें वो दें। जैसे जिसको घर रोटी पड़ा है, कुछ पड़ा है, वो ला करके खिलाएं। जिसके पास वो घास वो चीज़ पड़ा वो ला करके दे। एक लाइक जैसे विदेशों में नहीं बनती है एक क्यारी टाइप की एक पूरा जिसको हम लोग बोलते हैं नाद, गांव में नाद बोलते हैं, नाद जैसा बना दे। जो चीज़ लाए खाने के लिए उसमें डाल दे, वो जानवर जब फील्ड से आएगा फिर अपना वहाँ पे खा लेगा। इस तरह का होना चाहिए। सरकार और फंड बनाने वाले तो फंड को खा जाते हैं। मेरा आरोप है ये सरकार पर। फंड बनता है, फंड खा जाते हैं, मगर सही मायनों में ज़मीनी हकीकत इन पशुओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। इस बात का हमारा कोई विरोध करे तो मुझे कोई खेद नहीं है। और हमारी जो भी बात है समाज की हित की बात, समाज में बेहतर क्या हो सकता है उसकी बात, समाज में परिवर्तन, समाज में एक अच्छा व्यवस्था लाने के लिए हमारा सुझाव है। और एक अवेयरनेस है, लोगों को जागरूक करना है कि सरकार से हमें इस चीज़ का डिमांड किया जाए। यमुना बहुत बड़ा बेल्ट है दिल्ली के लिए, बहुत बड़ा बेल्ट है। सरकार जब रोडों पे ग्रिल्स लगा सकती है तो यमुना के साइड में ग्रिल लगा दे, ताकि पशुएं वहाँ पे, जो आवारा पशुएं वहाँ पे ले जाके छोड़ दीजिए, और पशुओं के लिए एक क्याली जैसा नाद बना दीजिए और हौदियाँ खुलवा दीजिए। हर 500 मीटर पे पानी का वो 4000 लीटर 10,000 लीटर का एक टैंक बनवा दीजिए, जिसमें पशु शुद्ध पानी भी पी सकें।
कुछ ग्वालों को नियुक्त कर दीजिए जिससे पशुओं से दूध निकाल सकें। चीज़ें हैं आजकल में, यहाँ तक कि हम लोग सुनता हूँ कि कंडा भी बिकता है, जो उबला हुआ था, उपला जो बोलते हैं, उपला भी बिकता है। तो इस सरकार को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मेरा कहना यह है, सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ेगा। आदरणीय रेखा गुप्ता जी को इस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। आदरणीय रेखा गुप्ता जी को इस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। यमुना क्षेत्र पे गौ माता का केंद्र बनाएं, एक सांडों का केंद्र बनाए, सांडों का और गौ का अलग केंद्र बनाए, और बफेलो का, जो भैंसों का अलग बनाइए। छोटे छोटे जो जानवर हैं जिसको संरक्षित करना, सबको अलग अलग बनाए ना। जमीन की कमी कहाँ पे है? और ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट तो सरकार की जमीन है। मेरा सुझाव है, उस पर आप सबको आगे आना पड़ेगा। आप सब लोग हमारे इस विषय को, इस मुद्दा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस पे आप लोग अपना राय दें, और हमारी बात थोड़ा सा भी अच्छी लगे कि हाँ ये बात जेन्युइन है, तो ये बात अपने दोस्तों में, अपने राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इस मुद्दा को उठाने का कार्य करें। तभी जाकर के हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए आपको ए से लेकर के जेड तक की चीज़ों पे प्रोग्रामिंग के तहत काम करना पड़ेगा। चाहे वो सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, चाहे एनिमल्स से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर चीज़ पे आपको सोचना पड़ेगा। गंगा के सफाई के नाम से हजारों करोड़ रुपया खाया जाता है, मगर गंगा में जब बाढ़ आती है ना, तभी सफाई होता है। इस बात से सभी अनभिज्ञ नहीं, सभी को पता है। नाले हमेशा बातें होती है, नाला अच्छा होगा, मगर आज भी जिस नेता पे अपने आप को ज़्यादा अभिमान है और घमंड है, उस नेता को भरी दोपहरिया में नाले के किनारे 1 घंटा बैठा दे तो उसको चक्कर आ जाएगा, क्योंकि वह नाला कितना बदबू करता है उस नेता को और उस ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं है। उस चाटुकार मीडिया वालों को नहीं पता है कि हाँ वास्तविक में इस देश में प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं मोदी जी का, और मानव समाज में उनकी बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका भी है, मगर मेरा एक अनुरोध है कि वह इस विषय पर सोचें और अपने राज्य सरकारों को आदेश दें कि जो फॉरेस्ट एरिया है, रिवर एरिया है, उन जगहों पर एनिमल्स के लिए बेहतर पालन केंद्र बनाएं, और कुछ सरकारी एम्प्लॉय उनके लिए नियुक्त किए जाए, जिससे उससे धन भी कमाया जा सके और वो पशुओं को बेहतर कर सकें। मेरा अपना मानना यह है। जय हिंद, जय भारत।